हाय एवरीवन। एग्ज़ाम हॉल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम हॉल में जाने के पहले, एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद, जिन बहुत बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, ठीक है? जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है जस्ट बिकॉज़ कि ऐसी कोई सिली मिस्टेक ना हो जाए जिसके कारण आपका पूरा का पूरा पेपर कुछ कुछ भी रैंडम चीज़ के कारण आप परेशान हो जाओ और परेशानी में आपका पेपर ख़राब हो जाए। आपने बहुत मेहनत की है इस पेपर के लिए, पूरा 6 महीने 1 साल जितना भी टाइम इन्वेस्ट किया है। सो आई डू नॉट वांट कि कुछ भी छोटे से छोटा ऐसा पॉइंट या ऐसा कुछ भी ऐसा एरिया रहे जहाँ पे आपसे कोई गलती का गलती से भी चांस हो, ठीक है? सो वील टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग जहाँ पे कि आपके जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है? बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आपको पता होना चाहिए कि मैं 8:30 या 9:30 क्लासेस लेती हूँ, फ्री क्लासेस ऑन द टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म, यूट्यूब एंड टेक्स्ट बुक ऐप। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ना। सबसे पहले तो एग्ज़ाम हॉल में जाने के पहले जो चीज़ें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है, देखो, एडमिट कार्ड तो आप ऑफ कोर्स अभी तक आपने निकाल लिया होगा। जो भी रिक्वेजिट्स हैं एडमिट कार्ड के अलावा जो लेके जाने होते हैं सब कुछ मेंशन्ड होगा। अगर आईडी कार्ड है, अगर फॉर एग्जांपल पेन पेंसिल कुछ लेके जाना है, तो जो भी चीज़ें रिक्वेस्ट हैं वो आपके सामने एग्जाम हॉल मतलब जो एडमिट कार्ड है वहाँ पर मेंशन्ड होगा। क्या लेके जाना है, क्या लेके जा सकते हैं, क्या नहीं लेके जा सकते, सब बहुत क्लियरली लिखा होगा। पढ़ लीजिएगा अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो, ठीक है? और उसको टाइमली उसको अरेंज करके सॉर्ट कर लीजिएगा, ठीक है? दिस इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज लास्ट मिनट एंग्जाइटी से आपको बचाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो एग्ज़ाम का आपका सेंटर है, चाहे अगर वो आउट ऑफ स्टेशन है तो आई एम श्योर कि अभी तक आप लोग वहाँ पहुँच चुके होंगे। अगर आप कल जाने वाले हैं, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली मतलब टाइमली पहुंच जाइए। द पॉइंट इज़ कि टाइमली पहुंच जाइए। ऐसा नहीं कि एकदम लास्ट मोमेंट आप पहुंचने वाले हो। तो लास्ट मोमेंट रश से बचना है अपने को, ठीक है? चाहे वो कन्वेंस की बात हो, चाहे वो किसी भी तरीके से चीज़ें हो, तो लास्ट मोमेंट कुछ भी हड़बड़ी वाली चीज़ें नहीं करनी है। ऐसा कुछ भी लास्ट मोमेंट नहीं करना है जिससे कि मतलब समझ रहे बीपी हाई हो जाए कि अरे यार क्या, कहाँ, कब तक पहुँचेंगे, क्या होगा, ये सब में नहीं फंसना है, बिल्कुल भी नहीं फंसना है, ठीक है? नाउ थर्ड पॉइंट अगर हम बात करते हैं, तो अब एग्ज़ाम हॉल के बाहर में जब क्या होता है, बहुत लोगों की आदत होती है ना कि वो लोगों को देखते हैं कि अच्छा ठीक है ये भी पढ़ाई कर रहा है, ये भी पढ़ाई कर रहा है। जैसे मैं भी जब अपना एग्ज़ाम देने गई थी तो आई रिमेंबर कि मैं भी लोगों को बहुत पढ़ता हुआ देख के ना बहुत डर गई थी एक पॉइंट पे, कि या डर रही थी एक पॉइंट पे कि मैंने तो मतलब लोग तो कितना पढ़ाई कर रहे हैं, लोग तो कितना नोट्स बनाए हैं अपने, कितनी मोटी मोटी बुक से पढ़ाई कर रहे हैं, बट मैं तो पता नहीं मेरा क्या होगा एग्ज़ाम में। बट ऑफ कोर्स आई क्लियर्ड है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही सजेशन दूंगी कि डो नॉट थिंक अबाउट व्हाट अदर्स आर डूइंग एट दैट पॉइंट इन टाइम। मुझे उतनी अकल शायद तब नहीं होगी, तो मैं आपको अब दे रही हूँ ये अकल कि जो पढ़ाई हो गई ना वो एग्ज़ाम हॉल के बहुत पहले आप कर आए हो। एग्ज़ाम हॉल के बाहर खड़े होके नहीं होती पढ़ाई, समझ रहे हो? हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोगों को लास्ट मोमेंट तक रहता है कि हम ठीक है और रिवाइज़ कर लें, दैट इज़ अ डिफरेंट पॉइंट। तो उस पॉइंट को भी हम रिस्पेक्ट देंगे, बट ऐसा नहीं है कि वहीं पढ़ाई होनी है सारी। आपने पढ़ाई ऑलरेडी 6 महीने 1 साल जो भी है, आपको पूरा टाइम आपने उसी में लगाया है। और सच बोलो तो 10th से लेके आप, या जब से आपने बायोलॉजी पढ़ना शुरू किया तब से आप पढ़ रहे हो बायोलॉजी, ठीक है? तो चीज़ें आती हैं आपको, बस आपको ये मान के चलना है। फोर्थ पॉइंट, यू नीड टू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। आपने जो पढ़ा है, आपने सही पढ़ा है, आपने जो पढ़ा है एग्ज़ाम में वहीं से क्वेश्चंस आएंगे। यू डू नॉट नीड टू फियर ऑफ एनी थिंग, ठीक है? मतलब किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ा है क्वेश्चंस वहीं से आएंगे, वहीं से तुमको मिलेगा पूरा पेपर, ट्रस्ट मी, ठीक है? आके खुद मुझे बोलोगे मैम हमने ये पढ़ाई किया था, हमें यहीं से पेपर मिला और हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है? बाकी ट्रिक्स तो मैंने तुमको बता ही दी हैं। आई एम श्योर तुम्हें वो बहुत हेल्प करने वाली है, तो बहुत हेल्प करने वाली है। तुम बहुत खुश होके, मुझे पता है मैं इधर स्माइल कर रही हूँ, तुम उधर स्माइल कर रहे होगे। आई कैन सी दैट थ्रू दिस डिवाइस, ठीक है? ओके, फिफ्थ पॉइंट अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो गेस
एग्ज़ाम हाँ, कुछ लोगों की आदत होती है बहुत बात करने की कि तुमने कहाँ से पढ़ा, कितना पढ़ा, मैंने इतना पढ़ा, मैंने इतने यूनिट्स की। नहीं, वो सब बिल्कुल नहीं करना है। यू जस्ट नीड टू बी वेरी काम, ठीक है, अप एंड कंपोज्ड। सिर्फ अपने मतलब सिर्फ खुद में सीमित रहना है उस टाइम पे, किसी से बात नहीं करना है। पता नहीं कोई क्या बात कर दे, आपका पीस ऑफ माइंड कोई किस तरीके से ख़राब करना चाहे, यू डू नॉट नो, है ना। तो अगर तो आपकी कोई एकदम खास दोस्तों के साथ आप गए हैं, पापा मम्मी के साथ गए हैं, दैट इज़ डिफरेंट। लेकिन अदरवाइज़ आप किसी से बात नहीं करेंगे तो वो बेस्ट होगा, ठीक है। और कई बार क्या होता है ना, एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद या एग्ज़ाम में हॉल में एंटर करते वक्त पे बहुत सारे क्लैश पॉइंट्स बन जाते हैं अननेसेसरी की। आप मान लीजिए कुछ चीज़ लेकर गए हैं, वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अलाउड नहीं है, आप बोल रहे हो नहीं नहीं ऐसे कैसे अलाउड नहीं है। या फिर फॉर एग्जांपल बैग रखने की, कई बार वहाँ पे पैसे मांग रहे होते हैं लोग, तो आप बोल रहे होते नहीं, आप लोग मोर्चे पे निकल जाते हो। तो बुराई ना गलत आप हो ना गलत वो है, मैं किसी को यहाँ पे गलत या सही नहीं बता रही हूँ, मैं बस इतना बता रही हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर पीस ऑफ माइंड, बिकॉज दैट इज़ योर डे। उससे आपके आगे के आने वाला करियर की बात है, समझ रहे हो। तो जस्ट बिकॉज योर पीस ऑफ माइंड विल इज़ गोइंग टू डिसाइड कि अगले 3 घंटे में आप कैसा परफॉर्म करने वाले हो, आपको वो ख़राब नहीं करना है। कई बार क्या होता है एग्ज़ाम हॉल में जो एग्जामिनर्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब बात करते रहते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। तो अगर ऐसा हो रहा है ना तो बहुत पोलाइटली यू कैन टेल देम कि सर मैम प्लीज़ मतलब आई एम नॉट एबल टू फोकस, ठीक है। बिकॉज कई बार क्या होता है, मैंने देखा है, मैंने ऐसे इंसिडेंट्स सुने हैं, ऐसा होते हुए देखा है कि बच्चे क्या होते हैं मतलब दे स्टार्ट, वो क्लैश पॉइंट बन जाता है। और उस केस में क्या होता है कि आपका तो आपका साथ वालों का भी पेपर ख़राब होता है, क्योंकि उसी चीज़ में फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं लोग। तो वो सब में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपका सिर्फ काम है, आप शांति से एग्ज़ाम देने जाएंगे। अगर कोई आपको बोल रहा है कि भाई ये चीज़ नहीं लेके जा सकते, ओके सर हम नहीं लेके जाएंगे। अगर कोई आपको बोल रहा है कि भाई तुमको 10 रुपये देने पड़ेंगे, 5 रुपये देने पड़ेंगे, ओके सर ले लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। एकदम शांत, बहुत एकदम भले मानस जो होते हैं ना, एकदम वो बन जाना है आपको, ठीक है। चलो, 6th पॉइंट जो मैं बात करूँगी एग्ज़ाम हॉल के अंदर, वहाँ पे भी बच्चे बहुत क्या करते हैं ना बात कि मतलब, तो वो तो बात तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, बिल्कुल करना ही नहीं है। फिर बैठने के बाद में कि मेरा डिवाइस चला क्या, तुम्हारा नहीं चला क्या, ये सब नहीं। अगर आपका अपने डिवाइस पे फोकस करो, चला नहीं चला टाइमली एकदम शुरू कर दो। जैसे जैसे आप इंस्ट्रक्शन सुनते जा रहे हो, टाइमली डिवाइस को ऑन करो, चीज़ें एक एक स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। कहीं पे भी दिक्कत आ रही है, सीधे एग्जामिनर या जो इन्विजिलेटर्स हैं उनको सीधे बुलाओ, सीधे इन्विजिलेटर को बुलाओ, बिकॉज वो पॉइंट बहुत क्रूशियल होते हैं। मैं कितनी बार मैं सुनती हूँ ये इंसिडेंसेस, जब से ये सीबीटी बोर्ड में आया है कि बच्चे बताते हैं कि मैम हमारा लैपटॉप नहीं चला, हमारा सर्वर डाउन था, हमारा पेपर सबमिट नहीं हो पाया, दिस एंड दैट। तो वो क्यों हो रहा है, वो एंग्जाइटी में हो रहा है, नर्वसनेस में हो रहा है, जस्ट बिकॉज आप इधर उधर से बात कर रहे हो। नहीं, वो सब नहीं करना, आपको इन्विजिलेटर को बताना है, ठीक है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, यू नीड टू टॉक टू इन्विजिलेटर, ओनली एंड ओनली द इन्विजिलेटर, ठीक है। उनको बताओ, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे देन एंड देयर। और ट्रस्ट में, आप मुझसे इन जनरल बात करके जा रहे हो, आपको कुछ प्रॉब्लम होगा ही नहीं, ठीक है। नाउ 7th पॉइंट, इतना पॉजिटिविटी आप लेके जा रहे हो इधर से। फिर 7th पॉइंट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो एग्ज़ाम हॉल में जैसे फॉर एग्जांपल ABC, जैसे अगर मान लो पार्ट ए के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो पहले तो मैंने आपको बता दिया ऑर्डर, तो CAB इज़ द ऑर्डर ऑफ किस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले सेक्शन C, फिर A, फिर B, ठीक है। अब C सेक्शन में मैंने आपको बताया है कि वो एरियाज जहाँ से सबसे पहले आपने पढ़ाई की है, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, आपको वो कवर करना है। सिमिलरली A में मैंने आपको बताया है जहाँ पे भी फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो रहा है, अगर आपने फॉर्मूला प्रिपेयर किया है, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, उसके भी क्वेश्चन कर लो। नहीं किया है तो जो एरिया आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उनको फटाफट से पढ़ लो। ईगो नहीं दिखाना है पेपर में कि नहीं मेरे को ये क्वेश्चन लग रहा है कि आएगा और मेरे को बन रहा है और 10 मिनट उसी पे लगा दिया और उसके चक्कर में 5 ऐसे सवाल जो बहुत इजी थे वो छोड़ दिए। वो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो ईगो नहीं लगाना है, किसी सवाल पे 1-1.5 मिनट से ऊपर तो देना ही नहीं है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। उससे ऊपर तो देना ही नहीं। दैट टू C सेक्शन में बात कर रही हूँ मैं, है ना। और टाइम जो है वो डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम हॉल में टाइम का स्ट्रैटेजी तीनों सेक्शंस में किस तरीके से आप मैनेज करोगे। टाइम मैनेजमेंट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो मेक श्योर करेंगे एक सेक्शन के लिए आपने जितना टाइम डिसाइड किया है उतना टाइम आप मैनेज करके चलोगे, ठीक है। दूसरी चीज़,
हाँ जी, हर एक सेक्शन में आपने देख लिया कि देखो चलो ठीक है 25 क्वेश्चंस मेरे बन गए एकदम 100% पक्के वाले। तो आपने फ्लिप करके शुरू के 5 मिनट में पेपर को फ्लिप कर करके देख लेना, मतलब सीबीटी मोड में आगे कर करके देख लेना क्वेश्चंस को कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए, कैसे पेपर आया है, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज कहाँ कहाँ पे हैं, और फटाफट से उनको अटैम्प्ट करना शुरू कर देना। एक कॉन्फिडेंस बना रहता है, ठीक है। और फंसना नहीं है सवालों में, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम एक ही क्वेश्चन को पकड़ के नहीं चलना है बिल्कुल भी, ठीक है। और सही जो भी लिख रहा है कि मतलब ये क्वेश्चंस मेरे डोमेन के, जैसे मैंने बता चुकी हूँ, ग्राफ वाले, मैच द फॉलोइंग एटसेट्रा एटसेट्रा, उन सबको सबसे प्रायोरिटी बेसिस पर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल पार्ट ए के क्वेश्चन है तो लिख के देख लो, ABCD वाले जो क्वेश्चन आते हैं आपके सीरीज़ वाले क्वेश्चन है तो उनको सॉल्व कर लो प्रॉपरली, ठीक है। तो हर एक चीज़ को बहुत ही प्रॉपरली मैनेज करके चलना है, टाइम को बहुत प्रॉपरली मैनेज करके चलना है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ट्रिक्स में भी बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ एक बार, क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक एक वर्ड को, एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ के चलना है। आई एम श्योर इट विल हेल्प यू बिग 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 टाइम, ठीक है। बहुत मदद करेगा तुम्हारी। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिली मिस्टेक, ओवर एक्साइटमेंट में सिली मिस्टेक नहीं करनी है कि भाई ओ ओ वाह मेरा मतलब मैम का पढ़ाया हुआ चीज़ें मिल गई, या हमारे जिस टॉपिक को हमने पढ़ा था वो चीज़ें हमको मिल गई। ओवर एक्साइटमेंट हो गया। वो ओवर एक्साइटमेंट में क्या हो गया कि क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा, वहाँ पे कुछ और लिखा था, हमने कुछ और समझ लिया, क्वेश्चन गलत कर दिया। नहीं, वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। जो लिखा है उसको ध्यान से पढ़ना है, एक एक टर्म को, है ना। अगर करेक्ट लिखा है तो करेक्ट का आंसर देना है, नॉट करेक्ट लिखा है तो नॉट करेक्ट का आंसर देना है, जो लिखा है उसका आंसर आपको देना है, ठीक है। तो हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ना है बच्चों, एंड आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छा पेपर करके आओगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मेरी दुआएं, मेरी क्या बोलते हैं उसको, गुड विशेस आप लोगों के साथ हैं। एंड मिलते हैं हम लोग 6 तारीख को, और बात करेंगे कि 6 तारीख को आपका पेपर, बात क्या करते हैं, मुझे पता है अच्छा ही होगा, ठीक है। चलो टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं 6 तारीख को आपसे आपके एग्ज़ाम के बाद में। बाय।